शुरुआत करेंगे जेएनके बैंक के साथ। राम बाबू जी, रमा बाबू जी हैं, 111 पर लेकर के 400 शेयर बैठे हुए हैं। जानना चाह रहे हैं जेएनके बैंक में अभी क्या करें। उसी पर चल रहा है अभी, बिल्कुल एग्जैक्टली जिस भाव पे लिया हुआ है। नज़रिया हमें नहीं पता राम बाबू का क्या है, लेकिन मैम जेएनके बैंक पर व्यू क्या है आपका? आज 1.25% नीचे है, क्योंकि कुछ एक रिजल्ट्स आए हैं पीएसयू के, वो उतने अच्छे नहीं रहे, तो शायद उसका दबाव देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए इन्हें? जी बिल्कुल। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर बैंक की हम जहां तक बात करते हैं, आज जिस तरह का मूवमेंट हमने देखा, आपने सही यहाँ पे बोला विपुल जी की बाकी बैंक्स के रिजल्ट्स क्योंकि इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो वो ही एक मोमेंटम यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो 25 तारीख को इसके नतीजे आने वाले हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन मैं जरूर हमारे व्यूअर्स को देना चाहूंगी कि 25 को इसके नतीजे हैं, तो उससे पहले नई एंट्री मत लीजिए। लेकिन किसी ने तो ले रखा भी होगा, काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, उनको सलाह है कि अपनी पोजीशन में बने रहें। ये चल रहा है अभी 110 के आसपास, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 100 का। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए राय है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं। तो 100 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। रिजल्ट अच्छे आए और ये 117, देखिए बड़ा रेसिस्टेंस आ रहा है 116 117 पे, वो स्तर अगर इसने पार किया तो फिर और बढ़िया तेजी इस काउंटर में हमें देखने को मिलेगी, जो इसको 120 124 तक लेके जाएगी। लेकिन नई एंट्री करना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं, रिजल्ट्स आने के बाद ही इसमें कोई डिसीजन ले। जी चलिए, रिजल्ट आने के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। रिजल्ट आ जाने दीजिए, यहीं पर एनालिसिस करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या करना चाहिए। अनन्या पांडे जी हैं। अनन्या जी कह रही हैं कि सर मेरे पास कैनरा बैंक के 108 रुपये में शेयर लिए हुए हैं, अब इसकी चाल क्या रहेगी सर? तो मैम आपसे क्या टिप्पणी रहेगी? अभी अगर कैनरा बैंक को देखें तो ये काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है बाकियों के मुकाबले, लेकिन अब इनकी खरीद के भाव के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया है। ऊपर से फिसलता हुआ आज 2.25% की गिरावट कैनरा बैंक के शेयर में देखने को मिल रही है। बीते एक महीने में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, करीब 1% के आसपास की रैली। अभी क्या करें मैम, क्या वेट करें? देखिए, कैनरा बैंक में मेरे हिसाब से तो ये अभी कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे है, तो एक बार एग्जिट कर जाए। ये सिर्फ मैं इन्हीं के लिए ये स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। ओवरऑल अगर किसी ने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में लिया हुआ है तो वो बने रहें। लेकिन क्योंकि यहाँ मैम ब्रेक इवन पे है, जो कि नो लॉस और नो प्रॉफिट की सिचुएशन मानी जाती है, तो उसमें एक बार एग्जिट कर जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म आउटलुक थोड़ा सा वीक लग रहा है। शॉर्ट टर्म में ये थोड़ी वीकनेस और दिखा सकता है, संभावना है। अभी 108 चल रहा है, एक बार नीचे में एक बार कोशिश कर सकता है 105 तक जाने की। तो मैं इन मैम को तो यही सलाह दूंगी कि आप तो एक बार निकल जाइए नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन में से। और बाकी किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए जिसने होल्ड किया हुआ है, उनको सलाह है कि मान के चलिए थोड़ा पेन और बाकी है, और जो लेवल्स दिए गए हैं वहां तक ये जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि 105 के आसपास आता है। इसलिए स्टॉप लॉस के तौर पे एक लेवल लगा लीजिए, जो कि तकरीबन आ रहा है 103 का। तो 103 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग टर्म के पोजीशन होल्डर्स यहाँ पे बने रह सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन हमें इसमें और देखने को मिल सकता है। हाँ चलिए, तो ये बात है। इस बीच चलते हैं अगले दर्शक जो कि हमारा इंतजार कर रहे हैं, वो हैं गौरव त्यागी जी। त्यागी जी ने क्या किया है, प्राइम मेंबर है हमारे। कह रहे हैं फुल सर नमस्कार। नमस्कार आपको भी, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं SJVN खरीदा हुआ है इन्होंने 112 रुपये के भाव पर, 500 शेयर हैं, होल्ड कर सकता हूँ 6 महीने तक। तो गौरव त्यागी जी हैं सोनीपत हरियाणा से। अब आ गया है 100 के नीचे। तो ये पावर शेयरों में जो दबाव देखने को मिल रहा है मैम, क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी जो है हमने बीते 2-3 महीने से हम देख रहे हैं एक रेंज में फंसा हुआ है, 100 रुपये से थोड़ा ऊपर, उसके नज़दीक, उसके नीचे। अभी क्या करना चाहिए? 112 पे खरीद है इनकी। देखिए, थोड़ा सा वीक हो गया है। 112 तो काफी ऊपर की खरीदे, इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। और प्लीज स्टॉप लॉस जरूर लगाएं अपनी पोजीशन पे, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे अगर व्यू नहीं है तो। और अभी अगर देखें तो ये काउंटर थोड़ा सा वीक ही लग रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है इनफैक्ट। लेकिन अगर इसने 96 का लेवल तोड़ा तो इसमें वीकनेस गहरा जाएगी। तो 96 का अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है, और ये जो सपोर्ट है ये क्लोजिंग बेस का है, यानी कि 96 के नीचे का क्लोज आए तो फिर इसमें वीकनेस गहरा जाएगी। तो जिन्होंने भी लिया हुआ है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, वो एक बार तो अभी पोजीशन को होल्ड करें। 93 का स्टॉप लॉस लगा लें, थोड़ा मैं बड़ा स्टॉप लॉस दे रही हूँ। लेकिन 96 के नीचे जाए तो वीकनेस और ज्यादा देखने को मिलेगी। इसमें अगर तेजी बननी है तो वो 100 101 के ऊपर ही बनेगी। तो लॉन्ग टर्म के पोजीशन अगर ली हुई है तो होल्ड कर ले 93 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बार 101 के ऊपर निकला तो फिर अच्छी तेजी आएगी, जो इसको 105 और उसके बाद 110 तक लेके जाएगी। अभी तो इसमें होल्ड करने की ही
अभी होल्ड करने की सलाह है। चैतू शाह जी का सवाल है आज, बैंक और पावर मैम, इस पर भर भर के सवाल भरे हुए हैं आज। चलिए पूछते हैं अगला प्रश्न। चैतू शाह जी कह रहे हैं ओएनजीसी से निकलकर अदानी पावर में जा सकते हैं क्या? तो अदानी पावर और ओएनजीसी दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। ओएनजीसी अभी चल रहा है 1-1.5, अच्छा ओएनजीसी एकदम से इंट्राडे लेवल पे देखिए अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी 246 के आसपास चलता हुआ, ये नहीं पता कि इन्होंने किस भाव पे लिया हुआ है। लेकिन बीच में अदानी पावर में भी एक अच्छा मूव आया था, लेकिन अब फिर ठंडा पड़ गया है। मैम 593 का भाव, क्या इनके जो सोच है वो सही है या गलत? देखिए मेरे हिसाब से तो अभी नहीं, अभी आप ओएनजीसी में से मत निकलिए, क्योंकि ओएनजीसी में आप एकदम सही बोल रहे हैं, थोड़ा सा निचले स्तरों से कुछ एक तो संकेत आ रहे हैं जो तेजी की तरफ दर्शा रहे हैं, लेकिन वो संकेत प्रॉपरली कब मटेरियलाइज होंगे, जब ये काउंटर 250 के ऊपर निकलने लगेगा। टू बी वेरी प्रिसाइज 248 के ऊपर भी निकल के क्लोज देने लगा तो भी ये अच्छा तेजी में आ जाएगा। तो 248 250 के ऊपर तो ये और अच्छा तेज हो जाएगा, इसलिए इसमें से निकलिए मत, इसमें आप बने रहिए सर। स्टॉप लॉस चाहे तो आप अपना रख सकते हैं 240 के लेवल पे, तो 240 का एक बढ़िया लेवल आता है, उसके स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करें और ओएनजीसी के अंदर ही बने रहें। अदानी पावर में शिफ्ट करने का जरूरत नहीं लग रहा है। इनिशियल टारगेट हमें 257 और उसके बाद 270 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा मैम, जो लोग अदानी पावर में बैठे हुए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? अगर प्रॉफिट में है तो क्या निकल जाए, और अगर प्रॉफिट में नहीं है तो क्या सलाह रहेगी, क्योंकि अदानी पावर पे भी काफ़ी सवाल रहते हैं। देखिए अदानी पावर की बात करें तो निकलने जैसा ये काउंटर नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में थोड़ी सी वीकनेस हमें दिखा सकता है, इसीलिए मैंने ओएनजीसी से शिफ्ट होने के लिए मना किया, क्योंकि जिस तरह के चार्ट बने हुए हैं छोटी मोटी वीकनेस इसमें आ सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर लंबी पोजीशंस ले रखी हैं तो इसमें से निकलें, थोड़ा सा नीचे आएगा एक करेक्ट होने के लिए। मुझे नहीं लगता 592 चल रहा है तो 580 से ज्यादा ये नीचे आएगा, तो 580 तक एक संभावना है कि आ जाए, लेकिन ये फिर से जाएगा। तो इसमें बने रहें, इसमें निकले ना, लेकिन नई पोजीशंस इसमें अभी ना बनाएं और स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। बढ़िया स्टॉप लॉस तो 550 के स्तर पे आता है, तो 550 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे पोजीशंस को, और इसमें जो अब टारगेट रखा जाएगा वो तकरीबन 650 660 के रहेंगे। लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए अभी इसमें मौके ना तलाशें। फ्रेश एंट्री के लिए मौके ना तलाशें, ये बात तो आप लोग समझ लीजिए। रेणुका राणा जी भी कह रही कैनरा बैंक 2200 शेयर 116 पे। मैम अभी 2 मिनट पहले जो है ना कैनरा बैंक पे बात हुई है, उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर वहाँ पे मिल गया होगा। नहीं मिला होगा तो एक बार जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो आप सुनेंगी। तो शुरू के 2-4 शेयरों में ही बातचीत हुई है। एक सवाल आपका ले लेते हैं फेडरल बैंक पे। मैम फेडरल बैंक भी इनके पास है, 218 पे लेके रखा हुआ है। नज़रिया, सबसे बड़ी बात है कि नज़रिया शॉर्ट टर्म का है, 2 महीने का ही। अभी जो है फेडरल बैंक चल रहा है 213 पे, 5 रुपये का लॉस है इनको, और अभी इंट्राडे में लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है। 5 रुपये के लॉस पे हैं, क्या करना चाहिए? होल्ड कर लीजिए फेडरल बैंक में, जैसे कि आपने भी बोला और चार्ट्स पे भी ये बिल्कुल दिख रहा है कि थोड़ा तेजी में ये आ सकता है, क्योंकि रिकवरी आई है इंट्राडे में। होल्ड करने की सलाह रहेगी फेडरल बैंक को। इसमें स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, जो कि तकरीबन इनको रखना है अभी तो 205 के लेवल पे आ रहा है। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं है, जस्ट 205 के स्टॉप लॉस के साथ फेडरल बैंक में होल्ड कर ले पोजीशन को। और इसमें अब जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 220 का पहला रहेगा, और 220 के बाद जो दूसरा लेवल अब हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन हम मान सकते हैं 225 से 230 के रहेंगे। चलिए तो ये आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक का सवाल अभी वारी एनर्जी के ऊपर था, नाम से मिस हो गया है, कोई बात नहीं, नाम से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, सवाल तो उनका डिस्कस कर लें। वारी एनर्जीज पे पावर का एक और शेयर, आज मुझे लग रहा है थंब जो है वो पावर के ऊपर ही जाएगा मैम, जो शाम को 8 बजे हम लोग शो अपलोड करते हैं आपका। सारे के सारे पावर और बैंक, 2 पे ज़्यादा सवाल है आज। वारी एनर्जीज अभी 3104 के आसपास चल रहा है, बीते एक महीने में करीब 5-6% के आसपास की रैली रही है। मैम यहाँ पे क्या कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, पहली टिप्पणी, और जो लोग अभी खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? वारी एनर्जीज में अभी उम्मीदों के लिए थोड़े एक लेवल क्रॉस होना जरूरी है, जिसमें 3200 एक एंड लेवल आ जाता है। अगर 3200 के ऊपर निकले तो बिल्कुल इसमें उम्मीद बनाई जा सकती है कि ये ऊपर में और तेजी में ये काउंटर तब्दील होता हुआ नजर आएगा। तो नई खरीदारी के लिए रुक जाइए, अभी नई खरीदारी के लेवल्स लगते नहीं है। लिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ बने रहने की ही यहाँ पे राय दी जा रही है। स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो 2900 का आ रहा है। टारगेट इसमें
पहला तो 3300, दूसरा 3340 का रहे। अच्छा, जब आप बात कर रही हैं तो हमारी स्क्रीन पर वारी रिन्यूएबल भी मौजूद है, इस पर भी थोड़ी सी टिप्पणी कर दीजिए ताकि जो लोग का सवाल इस पर आ रहा है वो उनको भी उत्तर मिल जाएगा। 1100 के आसपास चल रहा है, आधे % के आसपास की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। कैसा लग रहा है, यहाँ पर कोई गुंजाइश है फ्रेश एंट्री की? नहीं, थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। ये 1106 चल रहा है। 1070 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे फ्रेश एंट्री के मौके तलाशे। अभी रुक जाएं इसमें नई एंट्री करने के लिए। तो नई एंट्री के लिए 1070 का लेवल अच्छा लगता है। उस सूरत में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 1010 के आसपास का रहेगा। और टारगेट फिर इसमें एक 1200 तक का रखा जा सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। हमारे एक दर्शक हैं मैम, विजय प्रजापति जी, वो जानना चाह रहे हैं सुजलॉन और साथ ही साथ NHPC के बारे में। सुजलॉन के नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं किस तरीके से आते हैं। ये भी एक दायरे में है, 66 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। क्या करना चाहिए, क्या लक्ष्य हो सकते हैं, बहुत कुछ निर्भर करता है। बीते 2-3 क्वार्टर की बात करें, जब जब रिजल्ट आता है तो ये 4-5% के अपर सर्किट पे 1-2 दिन ट्रेड करता है, फिर वहाँ से वापस लौट आता है। अभी क्या करें मैम सुजलॉन पे 66 के आसपास? देखिए, अभी सिर्फ होल्ड करना है बस। इसमें सिर्फ बने रहना है। नई पोजीशंस के लिए अभी यहाँ पे कोई चेष्टा नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ बने रहने की सलाह है, स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 61 के लेवल पे रखना है। 66 पे चल रहा है, 61 के स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ बने रहें। टारगेट इनिशियली 73 से 74 का रख लें। लेकिन अगर नतीजे आए और बढ़िया नतीजे आए तो आराम से ये 74 के ऊपर भी निकलता हुआ नजर आए। ठीक मैम, बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं। अच्छा, NHPC रह गया मैम, सॉरी, NHPC पे भी सवाल था उनका ना। NHPC बहुत लोगों की मैम, मतलब अब तो क्या ही बोला जाए, इतना लंबा समय ले लिया इसने रिकवरी में। लोग साल भर 1.5 साल से वेट कर रहे हैं कब जो है ये 100 के पार निकलेगा, कब लोग एग्जिट लेंगे। लेकिन ये जाता है 91-92 तक, लगता है ब्रेकआउट आ रहा है और फिर वहाँ से ये सबको धोखा दे करके वापस नीचे आ जाता है। क्या टिप्पणी रहेगी मैम NHPC पे अभी? जी, NHPC की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप सही बोल रहे हैं कि ये टिक नहीं पा रहा है ऊपरी स्तरों पे। और अभी भी वही यहाँ पे चार्ट्स में बना हुआ है मोमेंटम। इसमें थोड़ा वीक लग रहा है। ये जा सकता है डाउन साइड में। 86 के आसपास चल रहा है तो एक बार 85-84 तक जाने की संभावना लगती है। उससे ज्यादा कुछ बड़ा नीचे तो नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा वीक बना हुआ है। फिर भी जिस तरह से वीकली चार्ट्स, जो कि थोड़े मीडियम टर्म के चार्ट्स होते हैं, वहां पे कंसोलिडेशन का फेज है। तो उम्मीद है कि अगर ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया तो ये फिर से तेज हो जाएगा। उसी उम्मीद के चलते मैं सिर्फ बने रहने की सलाह दूंगी 80 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें इनिशियल टारगेट 92 का मेंटेन करा जा सकता है। अच्छा, चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है आगे किस तरह की गतिविधियाँ रहती हैं। आज बहुत सारे सवाल, एक तो आप आती हैं मैम, उसके साथ साथ IPO के सवाल, मतलब प्रोग्राम शुरू नहीं होता उसके बाद से आने शुरू हो जाते हैं। 2-3 सवाल हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जब IPO का सेगमेंट होगा तो डिस्कस करेंगे जो नए IPOs हैं। लेकिन अब जैसे बहुत लोग हैं, जैसे मानस नास्कर जी हैं, कह रहे हैं आस्था मैम प्लीज़ विशाल मेगा मार्ट IPO के टाइम से है, क्या करें? तो मैम इनको अच्छे प्रॉफिट हो रहे होंगे जो है विशाल मेगा मार्ट में। एक हमारे दर्शक हैं, वो ट्रेवल फूड के बारे में जानना चाह रहे हैं, IPO के टाइम से होल्ड कर रखे हैं। ये क्या शानदार चल रही मैम, इसमें बहुत धुआंधार। जब इसका मुझे लगता है कि अब जो रिजल्ट आए उसके बाद से जो है ना, लोगों को लगा कि मतलब वाकई में इसके अंदर कितनी वैल्यू है। क्या टिप्पणी करना चाहेंगे मैम, क्या करें अभी जिनके पास IPO के टाइम का है? देखिए, ये एक जब IPO आया था तो मेरे लिए भी काफी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत मतलब रिकमेंडेशंस इसके लिए कुछ मतलब माहौल इतना अच्छा नहीं था, मैं ये बोलना चाहूंगी। लेकिन हमने तभी भी उसको रेकमेंड किया था। बहुत अच्छी चाल दिखाई है इसने। और ये एक सेक्टर ही ऐसा है विपुल जी, ये सेक्टर फैंसी में रहता है। और जिस तरह से मुझे लगता है कि इन सेक्टर के में जो कंपनियां हैं, लाइक शॉपर स्टॉप हो गया, ट्रेंड हो गया, इन सब में एक मोमेंटम बनने लगा है। विशाल मेगा मार्ट भी अच्छा ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड करने की सलाह है। अभी इसमें जो होल्ड करेंगे तो मेरे हिसाब से अब जो नेक्स्ट लेवल जिसके लिए प्रिपेयर हो रहा है वो 160 से 165 रहेंगे। तो 165 तक की चाल भी देखने को मिल सकती है। बने रहें, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। और स्टॉप लॉस अगर ये लगाते हैं 132 के लेवल पे, यानी कि 10 रुपए नीचे का, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 132 के स्टॉप लॉस के साथ विशाल मेगा मार्केट को आप होल्ड करिए सर। मेरे हिसाब से 165 तक की चाल दिखाता हुआ अब ये आने वाले समय में नजर आना चाहिए।
और ये जो दूसरा सवाल था ट्रैवल फूड सर्विसेज को लेकर के, आईपीओ अभी जो आया था इसका, अभी ये होल्ड करें, इसको वेट करें? 2.5% की तेज़ी है, आज अच्छी तेज़ी है, क्या करना चाहिए मैम? देखिए, टीएफएस का जो आईपीओ आया था तभी भी हमने तो रिकमेंडेशन इसमें सब्सक्राइब की ही दी थी। जरूर उस टाइम पे जब ये लिस्टिंग हुआ था तब वो बहुत अच्छा लिस्टिंग नहीं दिखाया था और शुरू में तो पॉजिटिव रहा, उसके बाद ये टिक नहीं पाया था ड्यूरिंग द डे। लेकिन अब देखिए वापस से इसने अपने इशू प्राइस के ऊपर चालू कर दिया है ट्रेड करना, तो मुझे तो ये काउंटर अच्छा लगता है। इसकी एक बात भी है विपुल जी जी। कि इस तरह के फाइनेंशियल्स हैं इसके कि आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और देखिए जब अच्छा रहता है तो मार्केट उसको देर सवेर दे ही देता है उसकी सही वैल्यूएशन। ये अभी भी तेजी में रहेगा, 1200 के ऊपर के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है वो 1100, यहाँ पे अगर बड़ा रखना चाहते हैं तो 1110 का रख लें, छोटा रखना चाहते हैं तो 1140 का रख लें। तो अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एक बार स्टॉप लॉस डिसाइड कर लीजिए। बाकी टारगेट तो इसमें 1200 के अबव ही हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लेवल मुझे लगता है यहाँ पे 1250 तक का रह सकता है। चलिए जी, चलिए इस बीच जो है चलते हैं अगले दर्शक की तरफ, जो है और अगली दर्शक हैं गुंजन सराफ जी हमारी, और ये हमारी प्राइम मेंबर भी हैं। कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, मैम गुड मॉर्निंग आपको भी गुंजन जी, गुड आफ्टरनून। कह रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के 50 शेयर 1540 पे ले रखे हैं, अभी एवरेज कर सकते हैं क्या? ये मैम जिस तरीके से थोड़ी सी अब दिल्ली एनसीआर में और पूरे देश भर में बरसात का माहौल बन रहा है ना, तो कंजम्पशन बढ़ जाता है कई बार। यहाँ पे जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है मेरे हिसाब से थोड़ा वीक हो गया है ये काउंटर। इसमें अभी तो वीकनेस और ज्यादा आएगी, एवरेजिंग के लिए भी अभी ये सूटेबल नहीं लग रहा है। 1346 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है एक बार हो सकता है 1300 तक जाने की कोशिश करें नीचे में, तो एवरेजिंग अभी तो ना करें इसमें। अभी लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो ही होल्ड रखें, शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में गिरावट और हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि 1310 1300 तक के जोन तक ये काउंटर जाता हुआ नजर आए। जी चलिए अब अगला प्रश्न आया है जियो फाइनेंस को लेकर के। जियो पे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं मैम, और जियो बीते कुछ दिनों में लगातार धुआंधार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 312 313 के आसपास चल रहा है। हमारे जो दर्शक हैं भावेश खत्री जी, उन्होंने 322 पे लिया हुआ है, तो इनकी खरीद से थोड़ा नीचे ज़रूर आया है। लेकिन मैम जिस तरीके से बिजनेस डेवलपमेंट इसके सामने आ रहे हैं, अब अलायंस के साथ इन्होंने री इंश्योरेंस के लिए करार किया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें घट रही हैं जियो फाइनेंस में। कैसा लग रहा है आपको, और क्या जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं उनके लिए ये लेवल सही है या फिर अभी और नीचे आने का वेट करना चाहिए? देखिए फ्रेश एंट्री के लिए तो बिल्कुल अभी थोड़ा और नीचे आने दीजिए, फिर करिए। मेरे को लगता है उसके लिए अच्छे मौके मिलेंगे अराउंड द लेवल ऑफ 305 305 304 में फ्रेश एंट्री करिए। यहाँ से 8-9 रुपए या नीचे आता है तभी इसमें फ्रेश एंट्री के मौके ढूंढिए। अभी दूसरी चीज ये है कि नई पोजीशंस तो नहीं करनी है, लेकिन लिया हुआ है उनके साथ क्या करना है, तो बने रहना है। स्टॉप लॉस 300 के आसपास का मेंटेन करके बने रहिए। वापस से तेज होगा ये काउंटर, जिसमें 335 का पहला लक्ष्य और दूसरा लक्ष्य रहेगा 345 का। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई इस बीच दिलीप व्यास जी कह रहे हैं मैम कि जाम कंडोरणा राजकोट थी। नमस्कार विपुल सर, केम छो? मजामा सर, बिल्कुल मजामा सर। कह रहे हैं कि रामको सिस्टम में नवी खरीदारी करवा मांग छू, एंट्री लेवल शू हो सके? आदरणीय ऑनरेबल एनालिस्ट आस्था मैम जीनो अभिप्राय जानवो छे। जय जनेन्द्र। तो मैम आप गुजरात से, आपके लिए विशेष ये दिलीप जी की टिप्पणी रहती है, और बीच में भी टिप्पणी करते हैं। फ्राइडे को सवाल करेंगे, कहते हैं कि मैं अभी से बता रहा हूँ, मुझे आज सवाल नहीं पूछना है, मैं मंगलवार को सवाल पूछूंगा, आस्था जी से पूछूंगा, लेकिन गुजराती में पूछूंगा, और आस्था मैम से आप गुजराती में कहिएगा जवाब दें। तो मैम अगर आपको गुजराती आती है तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल इनको कुछ जवाब देना चाहें तो दे सकती हैं। જી હું ગુજરાતી બહુ સારી રીતે બોલું છું કેમ કે હું ગુજરાતી જ છું. સો જય જિનેન્દ્ર, સૌથી પહેલા તમે રામકો સિસ્ટમ્સની અહીંયા વાત કરી છે તો તમે જણાવું છું કે આ કાઉન્ટરમાં તમે જે પોઝિશન લઈને રાખી હોય તો હમણાં તો મારા હિસાબેથી 393 ની આસપાસ આ ચાલે છે. એનામાં તમે પોઝિશન જે લઈ રાખી છે એને હોલ્ડ કરી લો તમે, કઈ વાંધો નથી લાગતું. અને એનામાં મને એવું લાગે છે કે આગળ જતા જે લેવલ્સ આપણે જોવા મળી શકે છે
એ આરામથી આપણે 400 થી ઉપરના લેવલ્સ આપણે જોવા મળી શકે છે. એનામાં એક જ પ્રોબ્લેમ જે મને લાગે છે કે અત્યારે એક કન્સોલિડેશનના ફેઝમાં ચાલી રહ્યો છે. કન્સોલિડેશનના ફેઝમાં છે તો એનામાં વાર લાગશે આપણા લેવલ્સથી ઉપર જવામાં, પણ તમે કઈ એનામાં ચિંતા ના કરતા હોલ્ડ કરવાની સલાહ છે મારી તરફથી આ કાઉન્ટરમાં. તો તમે ફક્ત હોલ્ડ કરીને રાખો, એક સ્ટોપ લોસ જરૂર રાખજો પોઝિશનમાં જે આવી રહી છે 370 360 ની આજુબાજુમાં. તો 360 ના સ્ટોપ લોસ મૂકીને તમે એ કાઉન્ટરને હોલ્ડ કરીને રાખો. મારે હિસાબેથી 428 400 425 સુધી આ જઈ શકે છે. मैम फ्रेश एंट्री के लिए क्या सलाह रहेगी? अब मैं थोड़ा हिंदी में बोलती हूँ, नहीं हाँ। तो हमारे व्यूअर्स नहीं बोलेंगे नहीं, कि लेकिन ये मैं आपको बता दूं, मैं प्रॉपर गुजराती सुन रहा था। मतलब अभी कंसोलिडेशन के फेज से गुजर रहा है, 425 के टारगेट, 400 425 के टारगेट आ सकते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा मैम? तो मतलब नहीं नहीं, हाँ, बिल्कुल सही तो है। आप जो तो बोल रही थी, जी जी जी, नहीं, गुजराती भी मैं बोलती हूँ, मराठी भी थोड़ा बहुत आता वाह, है, पूरा नहीं आता, बट हिंदी इंग्लिश के अलावा गुजराती पे तो फुल कमांड है. गजब सो गजब। हाँ, अभी देखिए इसमें फ्रेश एंट्री के लिए नहीं विपुल जी, नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा और नीचे आ जाएगा 380 के आसपास या फिर 375 के आसपास, तब फ्रेश एंट्री के मौके तलाशनी चाहिए. अभी सिर्फ और सिर्फ बने रहना है क्योंकि जो कंसोलिडेशन है उसकी रेंज है 370 से 430 के बीच में. तो ये 60 रुपए के बीच में ही ऊपर नीचे होता रहेगा, इसलिए फ्रेश एंट्री के लिए अभी रुक जाए. ये पेशेंस टेस्ट करने वाला काउंटर लग रहा है. चलिए, तो आपने फ्रेश एंट्री के लिए पूछा था, अभी मत जाइए वरना आपके धैर्य की परीक्षा लेगा, है ना? इसलिए जो है दिलीप जी थोड़ा सा वेट करें। चलिए, इस बीच अगले प्रश्न के लिए जेपी पावर पे सवाल था। जेपी पावर मुझे लगता है आज हम खबरों के खेल में भी डिस्कस करेंगे। मैम, जेपी पावर ये मतलब जो है ना, मतलब जब से ये खबर आई अदानी वाली, उसके बाद से लगातार चर्चाओं में है। शानदार एक रैली देखने को मिली जिसमें हमने देखा ये 26-27 तक गया भी। अभी क्या करना चाहिए? बहुत लोगों ने पोजीशन ले रखी है 16, 17, 18, 20 के भाव पर। उनके लिए क्या सलाह रहेगी? और जो लोग अभी भी खरीदारी करना चाह रहे हैं, जेपी पावर क्या वो शेयर है जिसमें खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, अभी खरीदारी के लिए थोड़ा सा इसको ऊपर में 24 रुपए 25 रुपए पे टिकने दीजिए, फिर खरीदारी के मौके तलाशिए. स्पेशली 24 रुपए, 25 तो बड़ा लेवल हो जाता है, बट हाँ 23-24 के ऊपर टिका तो ये खरीदारी के लिए अच्छे मौके भी वहां पे फिर तलाशने की जरूरत है. अभी तो जस्ट वेट एंड वॉच करना है, होल्ड करने की सलाह रहेगी. इसमें स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो तकरीबन अभी क्योंकि 21 के लेवल पे चल रहा है, अगर रखें 18 18.5 रुपए का तो बेटर रहेगा. तो 18.5 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए. नई एंट्री के लिए रुक जाइए क्योंकि मुझे लगता है 23 के ऊपर निकलेगा तब ये नई एंट्री के लिए भी एक अच्छा दावेदार साबित हो सकता है. जी मैम, ये अमन जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन अभी अभी स्क्रीन पे दिखा रहे थे रतन इंडिया पावर, क्योंकि जेपी पावर पे बात हुई है तो मैं चाहूँगा रतन इंडिया पावर भी दिखा दीजिए। बहुत क्वेरीज रही मैम, ये जब से जेपी पावर में मोमेंटम आया तो उसके साथ साथ लोगों ने इसको भी खरीदना शुरू किया। काफ़ी सवाल हमारे पास आते हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी रतन इंडिया पावर को लेकर के? रतन इंडिया पावर भी ठीक लगता है, ओके सा काउंटर लग रहा है, एक दायरे में ही घूम रहा है 15 रुपए से 16 रुपए के बीच में, बस उसी दायरे में कारोबार कर रहा है. लेकिन जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो तो तेजी का ही है. शॉर्ट टर्म में एक दायरेमंद कारोबार दिखा सकता है, बने रहने की सलाह है इस काउंटर पे भी. तो रतन इंडिया पावर में भी होल्ड कर लीजिए पोजीशंस को. स्टॉप लॉस इसमें जो लगा के रखेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 14 के आसपास का आता है. 14 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है. और रतन इंडिया पावर की मैं बात कर रही हूँ 16.5 से 17 के लक्ष्य के लिए. तो मैम, क्या सलाह रहेगी रिलायंस को लेकर के? क्या टिप्पणी करना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर रिलायंस की बात करें तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नतीजे आए और उसके बाद से लगातार जिस तरह का मोमेंटम इस काउंटर ने दिखाया है वो थोड़ा निराशाजनक है. अभी ये वीक हो रहा है, थोड़ी वीकनेस और बाकी है इस काउंटर में, लेकिन बहुत बड़ी नहीं. मेरे को लगता है बस 1400 से 1380 उसके नीचे जाने की संभावना बेहद बेहद कम है. तो अभी इसमें सिर्फ होल्ड करना है, नई खरीदारी नहीं करनी और पेशेंटली होल्ड करना है. देखिए, नतीजे अगर उम्मीद के बराबर नहीं आते तो थोड़ा सा मार्केट उनको डाइजेस्ट करने में भी टाइम लेता है, तो थोड़ा समय लगेगा. मे बी 3 to 6 मंथ्स का होराइजन रख के पोजीशंस में बने रहें स्टॉप लॉस के साथ. और स्टॉप लॉस इसमें जो पोजीशन पे बना सकते हैं वो तकरीबन 1360 के स्तर पे आ रहा है. बड़ा स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ, बट रिलायंस एक ऐसा काउंटर है कि छोटे मोटे स्टॉप लॉस नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए तो इसमें रिटर्न मिलेगा. तो 1360 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए. इसमें अगर 1450 के पार निकला, टू बी वेरी प्रिसाइज 1465 के, तो फिर 1550 तक जाने की पूरी संभावना है. तो एवरेज करने के लिए क्या करें, क्या बोला मैम आपने?
अभी जो कह रहे थे एवरेज अभी नहीं करना है। एवरेज नहीं करना है। एवरेज में अभी थोड़ा-सा 1400 के स्तर पे पहला एवरेज करें और थोड़ा-सा और फिसले तो 1380 पे दूसरा एवरेजिंग कर सकते हैं। हम्म। चलिए, तो ये बात यहाँ पर समाप्त तो होती है। अगली बात पे जरा बात की जाते हैं। और कह रहे हैं हमारी एक दर्शक ममराज आर सैन जी हैं, कह रहे हैं विपुल जी, आस्था जी, हमारी भी कुछ आस्था है कि ये छोटे बैंक, पावर, रेलवे शेयर बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। NHPC, SJVN, इरकॉन ये चलेंगे भी इस उम्र में? सर, सवाल आपका बड़ा जेन्युइन है और इसीलिए यही बात है कि हम लोग इसको लगातार अपने एक्सपर्ट से डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन ये चल नहीं रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए कोई ऐसी कोई समस्या भी नहीं है। एक बार थोड़ा सा जब रुझान जो है इस तरफ आएगा तो चलने चाहिए। NHPC, SJVN पे हम लोग बातचीत कर चुके हैं। इरकॉन पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। मैम, अभी थोड़ी देर पहले एक JWL जुपिटर वैगन पर भी रेलवे पर एक सवाल था। तो मैम, ओवरऑल सही बात है, ये जो सवाल है ना इनका बड़ा जेन्युइन है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ये जो छोटे बैंक हैं, छोटे जो है ये जो पावर कंपनियां हैं, NHPC ऐसे, जिसके बारे में लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर ये शेयर चलने को राजी नहीं है। अब ये रेलवे के साथ भी वही स्थिति हो रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इन जनरल, और उसके बाद इरकॉन पे बात? देखिए, बिल्कुल बात तो सही है कि थोड़ा-सा टाइम लगेगा। एक समय था जब ये स्टॉक्स में बहुत बढ़िया तेज़ी भी हमने देखी, लेकिन अभी थोड़ा-सा विश्राम कर रहे हैं, ऐसा ही मानिए। थोड़ी वीकनेस और आ सकती है, 86 के आस-पास चल रहे हैं। एनएचपीसी में तो कुछ बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती नहीं है। 84 एट द मैक्स, 80 उससे नीचे नहीं लगता। एट द मैक्स मैंने बोला, तो वीक तो है, पर अब बहुत बड़ी वीकनेस यहाँ से वो उसकी संभावना कम लग रही है। तो ये चलने चाहिए, लॉन्ग टर्म में चल जाने चाहिए, इसलिए उसे लंबी अवधि का नजरिया बनाते हुए होल्ड करें। अगर एनएचपीसी की बात करें तो 79 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। टारगेट इसमें 92 का पहला और उसके बाद दूसरा टारगेट 94 का रहेगा। और ये जो इनका सवाल इरकॉन पे था मैम, कि ये इरकॉन पे क्या करना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी इनके लिए? जी, बिल्कुल। अगर इरकॉन की यहाँ पे बात करें, इरकॉन इंटरनेशनल की, तो ये भी थोड़ा अभी तो वीक लग रहा है। इनफैक्ट इसकी वीकनेस एनएचपीसी से ज़्यादा लग रही है। इरकॉन वीक लग रहा है, 189 के आस-पास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा वीक होके नीचे में 175, 160 तक जाने का एक कोशिश कर सकता है। तो ये काउंटर अभी थोड़ा और वीक लग रहा है। यहाँ पे 154 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए, ये मानते हुए कि थोड़ी वीकनेस और आएगी। तो 154 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहिए। टारगेट इसमें इनिशियली 207 और उसके बाद 220 का रखें। जी, चलिए, उत्तर मिल गया होगा सर आपको, ममराज साहब। अब जुबैदा खातून, जुबैदा जी, आपका सवाल तो सुबह शायद डिस्कस किया था मैंने। ल्यूपिन पे ये अभी बाय करना चाह रही हैं, करें प्लीज़ गाइड। ल्यूपिन में आज है दबाव। अब ये दबाव क्या और बढ़ेगा? सुबह से ही दबाव देखने को मिल रहा है। अब हालांकि रिकवरी आ गई है लोअर लेवल से, अगर देखें तो 1910 के आसपास अभी चलता हुआ आज जो है 1877 तक की इसका लो बनाया था मैम, वहाँ से रिकवरी तेज देखने को मिली है। क्या फ्रेश बाई की कोई गुंजाइश है क्या इसमें? देखिए, ल्यूपिन में नहीं, रुक जाइए। फ्रेश बैंक की अभी आई है जरूर से रिकवरी, लेकिन फिर भी ये फ्रेश बैंक के काबिल हुआ है ऐसा भी लग नहीं रहा है। 1940 के ऊपर इसमें फ्रेश बैंक के मौके ढूंढने हैं, अभी तो नहीं इसमें फ्रेश बैंक करनी है। लिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ बने रहना है। स्टॉप लॉस अभी जो इनिशियली पोजीशन में लगा सकते हैं वो तकरीबन अभी मेरे हिसाब से 1870 का लगाइए स्टॉप लॉस और बने रहिए पोजीशन में। ऊपर में एक बार 1990 2000 के ऊपर गया तब जाके इसमें एक अच्छी तेजी बनेगी जो इसे 2100 तक या फिर 2150 तक ले जा सकती। 2100, 2150 तक ले जा सकती है। हमारी एक दर्शक हैं अगली, रिम झिम कुमारी जी। चलिए, जिस तरीके का मानसून चल रहा है उसके हिसाब से नाम आपका बड़ा शानदार है। कह रही है IRFC में क्या अभी एवरेज करना चाहिए? 156 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है रिमझिम जी ने। और एक और रेलवे शेयर अभी ये चल रहा है 131, 132 के आसपास। 20-22 रुपये का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। और जैसा कि अभी हमारे दर्शक बता रहे थे कि रेलवे में चलने को राजी नहीं है। क्या टिप्पणी रहेगी मैम IRFC पे आपकी टिप्पणी? मुझे लगता है बजट के आसपास चलने चाहिए शेयर, बाकी पता नहीं। मैम, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? टिप्पणी तो अभी थोड़ा वीकनेस का ही आ रहा है, ये काउंटर भी वीक लग रहा है। जी 131 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है थोड़ा और वीक हो सकता है। इनफैक्ट एक बार नीचे में 120 तक आ सकता है। मैं थोड़ा बड़ा लेवल दे रही हूँ, लेकिन वहां पे एक गैप बना हुआ है तो वो गैप फिल करने के लिए हो सकता है एक बार 120 तक भी आ जाए। नई एंट्री के लिए अभी बिल्कुल रुक जाइए। लिया हुआ है तो
होल्ड कर लीजिए, इसमें से निकलिए ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए सलाह है। लिया हुआ है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लीजिए, नई एंट्री ना करें, थोड़ा वीक और हो सकता है ये। थोड़ा वीक और हो सकता है। कुंदन कुमार जी भी आईआरएफसी पे जानना चाह रहे थे। कुंदन जी, उम्मीद करते हैं कि उत्तर मिल गया होगा आपको। और इस बीच मन्नू महतो जी हैं, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, कह रहे हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बारे में कुछ बताइए सर। 319 पे 400 शेयर लिए हुए हैं। 319 पे लिए हैं आपने 400 शेयर। ये भी जिस सेक्टर में है वो सेक्टर काफ़ी अच्छा है। और अच्छी बात यह है कि इस सेक्टर में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। दो कंपनियां हैं, एक है अदानी पोर्ट, दूसरी ये। 319 पे आपने लिए हुए हैं, 318-19 के आसपास ही चल रहा है, तो ब्रेक इवन पे आप हैं। नज़रिया आपका हमें पता नहीं है, आप कितने से समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। मैम, क्या टिप्पणी रहेगी? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे इन्होंने खरीदारी की हुई है 319 पे, 400 शेयर इनके पास है। होल्ड कर लीजिए सर, अभी तो इसमें तेजी आना चालू हुआ है। बहुत कंसोलिडेट कर रहा था काफी टाइम से, इनफैक्ट देखा जाए तो 9 जून से ही कंसोलिडेशन में ही अटका हुआ है, इसलिए बने रहें। ब्रेकआउट अगर आया और अपसाइड आया तो अच्छा रिटर्न दे जाएगा, तो बने तो रहना है। पर 290 के स्टॉप लॉस के साथ 318 के आसपास चल रहा है, अभी 290 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें होल्ड कर लीजिए। और इसमें अब जो टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं वो आराम से 350 तक के रहेंगे। ये बात है यहाँ पर। चलिए, इस बीच अगली कंपनी पर नज़र डालते हैं और अगले सवाल पर नज़र डालते हैं। और काफ़ी तेज़ी के साथ सवालों की झड़ी लगी हुई है। एक सुरेंद्र प्रताप सिंह जी बहुत देर से पूछ रहे हैं सर, ब्लू जेट में 1004 पे इन्होंने बाय किया हुआ है, कह रहे हैं आज 10% गिर गया। मेरे पास 50 शेयर हैं, तो अभी ज़रा ब्लू जेट पे ज़रा पहले तो मैं देख लेता हूँ एक नज़र। ब्लू जेट इन्होंने लिया हुआ है, मुझे लगता है कुछ ब्लू जेट हेल्थ केयर काफ़ी तेज़ गिरा है, लोअर सर्किट पे है इस समय 906 का लेवल। यहाँ पर नतीजे आए हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि कंपनी का जो मार्जिन्स है, बिट्टा मार्जिन, वो 700 बेसिस पॉइंट घटा है। और ये कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर लगा है लोअर सर्किट। तो नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं। ख़राब नतीजों का असर जो है वो रिजल्ट पे के बाद देखने को मिल रहा है। हालांकि रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है, 354 करोड़ हुआ है 162 करोड़ से बढ़ करके, लेकिन यहाँ पर एबिटा मार्जिन्स में दबाव देखने को मिला है। मैम, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? और आज के इस लोअर सर्किट, अब 1004 पे लिया हुआ है इन्होंने, तो थोड़ी सी 10% का लोअर सर्किट लग जाए तो घबराहट होना लाजमी है। क्या करना चाहिए इनको? जी बिल्कुल, देखा जाए तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि मार्जिन्स में जो एक डिक्लाइन आया है शायद वो मार्केट को पसंद नहीं आया, और उसी वजह से इतना बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। बाकी और कुछ प्राइमा फेसी तो देखिए विभू जी लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक बार और डिटेल आएगी तो समझेंगे कि इसमें और क्या नेगेटिव डेवलपमेंट है। बट अभी एक बार क्योंकि प्राइमा फेसी जो चीजें लग रही है उससे इतना खराब सिचुएशन नहीं लग रही, इसलिए मैं सिर्फ होल्ड करने की सलाह दूंगी, इसी वजह से कि थोड़ा डिटेल में एक बार स्टडी होके समझे कि इसमें हुआ क्या है एग्जैक्टली, तब तक बने रहें। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है वो अभी तो 860 का आ रहा है, तो 860 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर को। वापस अगर तेजी लौटी तो इसमें फिर मुझे लगता है 1060 तक वापस ये तेजी जा सकती है। इस बीच हमारे एक दर्शक कपर सर्किट जी का प्रश्न आया है, प्राइम मेंबर बन चुके हैं हमारे, और कह रहे हैं नमस्ते फुल जी, आस्था मैम, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। अपर सर्किट जी, एलाइड ब्रिवरेजेस के ऊपर इनका सवाल है। कह रहे हैं एबीडीएल में क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? ये वैसे मैंने आपको बताया मैम कि इस समय जो है ना, ये इतनी ये जो लिकर वाली कंपनियां हैं उनमें अच्छा मोमेंटम है। आज ये 0.25% ऊपर। फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश है क्या इसमें अभी? मतलब बीते एक महीने में 11% के आसपास चल चुका है इस मानसून सीजन में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी क्या करना चाहिए अलाइड ब्लेंडर में? जी, अलाइड ब्लेंडर्स की बात करें तो क्योंकि ये फ्रेश एंट्री की यहाँ पे इच्छा रखते हैं, तो थोड़ा सा इसमें कर सकते हैं, कुछ बहुत खराबी नहीं लग रही है। या फिर एक बार 479 के आसपास चल रहा है, 470 475 के जोन पे कर लीजिए, फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है। तो फ्रेश एंट्री के भी मौके तलाशे जा सकते हैं 470 से 475 के जोन में, 440 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें अभी तो क्योंकि 470-75 पे खरीदेंगे, 440 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो टारगेट पहला तो 505 का आएगा,
लेकिन अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो फिर जो दूसरा लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो तकरीबन हम बोल सकते हैं कि 550 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और ये मैं इसलिए टाइम ले रही हूँ टारगेट देने में, क्योंकि ये टारगेट कैलकुलेटेड टारगेट्स हैं। तो 550 तक, फिर पहला 505 है, 550 को आने को टाइम लगेगा, पर 505 और उसके बाद 520 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। अब अगले प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न था, मैंने कई बार पढ़ते पढ़ते जो है ना, जब वो जब आधा पढ़ लिया हो आपने, तो आप चाहते हो कि उसको एक बार दोबारा देख लिया जाए। गायब हो गया, कोई बात नहीं, अब कोशिश करते हैं दोबारा ढूंढने की, अगर मिल गया तो फिर ले लेंगे। लेकिन उसके बीच में ज़रा अखिलेश सिंह जी का सवाल ले लेते हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं टाटा पावर क्या करें, 415 के आसपास ही घूम रहा है। इनके पास 100 शेयर हैं, 207 के रेट पे ले रखे हैं। वाह भाई। तो देखिए, मतलब व्यक्तिगत रूप से तो मेरा ये मानना है कि टाटा पावर जैसे शेयर होने चाहिए पोर्टफोलियो में, इसको लंबा रखें। 207 पे आपके हैं, डबल हो चुके हैं आपके पैसे, और कई गुने होंगे। लेकिन चार्ट्स क्या कह रहे हैं, और बाकी मैं राय जो है आपको जो फॉलो करनी है वो आस्था मैम की करनी है। मैम, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी टाटा पावर को लेकर के? बात सही है, पूरा पावर पैक ही एक रेंज में फंसा हुआ है। टाटा पावर भी 400 रुपये से 10 रुपये नीचे, 10 रुपये ऊपर, ये ऐसा ही रेंज में फंसा हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आपने सही बोला, ये थोड़ा दायरे में ही फंसा हुआ है, बट मुझे लगता है ये वापस से ये 406 415 तक जाने की कोशिश कर सकता है। होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस इसमें अभी तो जो इनिशियली रखना है वो मेरे हिसाब से आ रहा है 390 के स्तर पे। एक हमारी दर्शक थी, वो भारत फोर्ज के बारे में जानना चाह रही थी। रिमझिम कुमारी जी कह रही, मैम से न्यू आईपीओ के बारे में भी सवाल ज़रूर करिएगा सर, क्योंकि इस वीक आस्था मैम नहीं मिलेंगी। देखिए, लोग कितना, मतलब सर मैम आपके लिए चिंतित रहते हैं कि अब आप मंगलवार के बाद नहीं आएंगी, तो लोग कह रहे हैं अभी से सवाल पूछ लीजिएगा। तो ये लोगों का प्यार है आपके प्रति, कि लोग इतना प्रेम करते हैं आपको और आपसे समझना चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो अब मैम से बिल्कुल पूछेंगे। अभी हमारा आईपीओ हो तो ऐसा सेगमेंट जो है अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं, हर तमाम जानकारी लेकर के आ रहे होंगे। लेकिन मैम, मेरा सवाल जो भारत फोर्स को लेकर के था, भारत फोर्स में अभी क्या करना चाहिए? क्योंकि कंपनी अब डिफेंस में के लिए भी काफ़ी काम कर रही है। अब मैम का जो सवाल था वो तो मिस हो गया, पर एक जनरल व्यू जिनके पास है उनके लिए भी, और जो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी 1211 के आसपास कैसा लग रहा है? जी, बिल्कुल। भारत फोर्ज की बात करें तो देखिए, जिस तरह का काउंटर ये है अभी, थोड़ा सा वीक हो रहा है भारत फोर्ज। ये बिल्कुल थोड़ा और नीचे जा सकता है, चल रहा है 1211 के आसपास। हो सकता है कि एक बार ये नीचे जाए और हमको जो लेवल्स देखने को मिले वो तकरीबन 1170 1180 के भी लेवल्स देखने को मिले। बस वहां तक की ही वीकनेस लगती है, उससे ज्यादा बड़ी वीकनेस तो अभी लग नहीं रही। तो लंबे समय के लिए बने रहिए, छोटे समय में वीकनेस के लिए तैयार रहिए। लंबे समय में जो स्टॉप लॉस रखेंगे पोजीशन पे, वो तकरीबन 1070 का आएगा। थोड़ा बड़ा है सुनने में स्टॉप लॉस, लेकिन वो ही एक लेवल है जहां पे मेरे को लगता है कि बढ़िया सपोर्ट है। तो 1070 के स्टॉप लॉस के साथ भारत फोर्ज में बने रहिए। और अब जो इसमें टारगेट रख सकते हैं वो 1360 का पहला, दूसरा टारगेट रहेगा 1385 का। आज जो है अभी चलता हुआ ये शेयर 1000 के ऊपर, और इनकी खरीद 700 के ऊपर की है। मैम, 775 पे लिया हुआ है, तो ठीक ठाक प्रॉफिट बन रहा है। तो करीब करीब 275 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट यहाँ पर है इनको। क्या करना चाहिए पेटीएम में? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, वैसे तो ये तेजी पे ही है, बट नतीजे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा सावधानी हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि आज इसके नतीजे भी हैं जहां तक मुझे ध्यान है। तो नतीजों से पहले थोड़ा सा ध्यान से इसमें काम करें। चाहे रिस्क नहीं ले सकते तो फिर एक बार पार्शियली प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि नतीजे आज ही इसके ऐलान होने वाले हैं। तो नहीं ले सकते तो पार्शियली प्रॉफिट बुक कर ले, पार्शियली होल्ड कर ले। बाकी है ये काउंटर तेजी में ही। मेरे को लगता है कि अगर नतीजे अच्छे आए तो फिर ये और भी अच्छा तेज हो जाएगा, जिसमें कि जो नेक्स्ट लेवल जिसके लिए ये तैयार हो जाएगा वो आराम से हम मान सकते हैं। मेरे हिसाब से 1160 से लेके 1200, 1160 से लेके 1200 तक के लेवल्स की ये तैयारी करेगा, प्रोवाइडेड अगर नतीजे भी अच्छे आए। इसीलिए थोड़ा इनको सेफ प्ले करने को बोल रही हूँ। चाहे तो कुछ मुनाफा वसूल करके अपनी पोजीशन में बैठे रहें। स्टॉप लॉस जरूर लगा दे 990 का।